जय भोलेनाथ दोस्तों। तो आज है 16 मई शनिवार, 16 मई सैटरडे एंड 16 मई 2020 सैटरडे एंड इट्स 9:50 AM, 9:50। तो जैसा कि कल रात को मैंने मतलब आज ही रात को आज ही बोल सकते हो कि तारीख 16 थी, तो 12:05-10 पे मैंने एक वीडियो बनाया था 5 को लेके मंथली वाले। तो आशा करता हूँ उस लेवल की रिसर्च किसी ने आज तक शेयर नहीं किया होगा, तो मैंने किया आपको और बहुत पसंद आया होगा। तो कहीं ना कहीं वो भी मुझे दिखा रहा है कि निफ्टी 9,900 के लिए तैयार है, 9,900 के लिए तैयार है। मैं तो 700 का ही टारगेट दे रहा हूँ, लेकिन टारगेट काफ़ी ऊपर के आ सकते हैं। और आज शनिवार है, हो सकता है मैं दिन के दौरान आज ही आ जाऊँ चेहरे के साथ या फिर कल आऊँगा। लेकिन अभी मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी ये 2 दिन जो छुट्टी के है, कुछ ना कुछ आपको एक्सक्लूसिव चीज़ें सिखाना चाहता हूँ जो आपके काम आए। जैसे आज रात को जो 12 बजे के टाइम पे, मतलब आज ही 12:07 पे जो सुबह बनाया था मैंने आधी रात वाली, तो वो आपको पसंद आया होगा कि ये सब चीज़ें जो आपको है नॉर्मल कहीं कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ऐसी रिसर्च कोई करता ही नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया। अब वो फेल भी हो सकता है, देयर इज़ नो गारंटी अबाउट इट, लेकिन ज़्यादातर आपको पास्ट रिकॉर्ड्स क्या बता रहे हैं कि कभी भी डाउन ट्रेंड में वो 5 EMA के नीचे मंथली 1 महीने से ज़्यादा टिकता नहीं है। किसी न किसी कारण से उस EMA को एक बार छूने ज़रूर आता है उसी महीने के दौरान, मतलब अगले महीने के दौरान। तो वो आपको समझ में आए। अब आ जाइए आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत बार आपने सुना है इसके बारे में, फ्लैग पैटर्न। ठीक है, फ्लैग पैटर्न जनरली क्या होता है दोस्तों, एक बड़ी रैली होती है और उसके बाद उसमें एक पोज आ जाता है, पोज मतलब रुकावट आ जाती है, फिर वो थोड़े दिन कॉन्सोलिडेट करता है नीचे की तरफ राइट साइड में। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि मंदी आ गई। ठीक है, लेकिन वो रेस्ट लेता है उतने दिन के लिए, और वो एक रेक्टेंगल शेप में रेस्ट लेता है। पहले जो तेजी करता है वो एक, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, वर्टिकल बोलते हैं या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल शेप में राइज होता है। ठीक है, उसके बाद जब वो रेस्ट लेता है एक रेक्टेंगल शेप में इंक्लाइनिंग डाउन साइड वो रेस्ट लेता है। तो लोगों को एक भरम हो जाता है कि चलो मंदी आ गई, वो तेज़ी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो उसको फ्लैग बनाना रहता है और उसके बाद वो एक ब्रेकआउट लेने के लिए तैयार रहता है, और उस ब्रेकआउट के बाद फिर से अपनी रैली को रिज्यूम करता है, और वो रैली उतनी ही बड़ी आती है जितनी बड़ी उस फ्लैग के डंडे की साइज़ होती है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। और इस टॉपिक का नाम है निफ्टी डेली चार्ट शोइंग निफ्टी कंसोलिडेटिंग आफ्टर अ बिग अप मूव फ्रॉम 7511 टू 9889 एंड करंटली फॉर्मिंग ए फ्लैग पैटर्न। सो लेट्स लर्न व्हाट इज़ फ्लैग पैटर्न। तो अभी मेरा इससे ये इस वीडियो से ये उद्देश्य नहीं है कि निफ्टी 10,000 जाएगा या 11,000 जाएगा। इस वीडियो से उद्देश्य एक ही है, माई एम इज़ टू मेक यू पीपल लर्न अबाउट व्हाट इज़ फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न होता क्या है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो स्टार्ट करें सीधा, और लाइक्स बहुत ज़्यादा आने चाहिए। इस तरह की मेहनत इतना आप लोग के लिए तैयार, आप मस्त अपने घर में भी चाय पी रहे होंगे, पकोड़े खा रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन मैं उसी काम में लगा हुआ हूँ रात दिन नॉन स्टॉप, और बिना किसी रेन्यूमरेशन के, कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए आपसे, याद रखिएगा। वरना लोग तो अपनी थर्ड क्लास को भी बेचते हैं। थर्ड क्लास साला, एक वीडियो उस इंसान का मैंने नहीं देखा जिसमें 2 कैंडल के अलावा कुछ दिखाया उसने, और साला बड़ी बड़ी बातें करता है। मतलब दुनिया भर के नॉनसेंस लोग भरती है इस दुनिया में। तो और सोचो वो मतलब आपको एक कहावत है, आसमान पे आप थूकने की कोशिश करते हो तो थूक किसके ऊपर आता है, आपके चेहरे पर ही आता है। तुम पहले आसमान की ऊंचाई को तो देख भाई, तू वहां पे थूकने लग गया जिसको तू गुरु मानता है? तो पहले अपनी औकात देख, तू आसमान की ऊंचाई अपने आप को ला, फिर गुरु पे भी कटाक्ष कर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी गुरु का ज्ञान बहुत सारा है, खुलेगा बेटे। तेरा ज्ञान एक सीमित है 2 कैंडल पे, और उस पर भी तू ऐसे फेंकता है
कि 9300 और ऊपर 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 नहीं बोलता ऊपर हिंदी भी क्लियर नहीं है यार, इंग्लिश तो आती ही नहीं है। चल, थर्ड क्लास लोग है, जीरो ग्रेड जीरो। चलिए लेट अस स्टार्ट। तो ये नॉलेज होती है, देख किसको नॉलेज बोलते हैं। व्हाट इज फ्लैग पैटर्न? फ्लैग पैटर्न इज वन ऑफ द, मैं आपको एकदम आर्टिकल से समझा रहा हूँ, ये मनी कंट्रोल का एक आर्टिकल है। फ्लैग पैटर्न इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चार्ट पैटर्न्स formed by price action which is contained with a small rectangle or a channel in the shape of a flag. फ्लैग पैटर्न एक ऐसा पॉपुलर चार्ट पैटर्न है जिसमें एक रेक्टेंगल शेप का चैनल बनता है, उसकी शेप फ्लैग की तरह होती है। फ्लैग्स आर शॉर्ट टर्म कंटिन्यूएशन पैटर्न्स दैट मार्क ए स्मॉल कंसोलिडेशन बिफोर द प्रीवियस मूव रिज्यूम्स। मतलब फ्लैग एक शॉर्ट टर्म पैटर्न है जिसमें एक रैली के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है कुछ दिनों के लिए, 5 से 15 कैंडल या मैक्सिमम 20 कैंडल तक ही कंसोलिडेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो व्हाट इज फ्लैग पैटर्न? ए फ्लैग पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन द मार्केट कंसोलिडेट्स इन ए नैरो रेंज आफ्टर ए शार्प अप मूव। ठीक है, यूजुअली ब्रेकआउट फ्रॉम द फ्लैग इज इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूएशन of the prior trend. ठीक है, flags give very high risk reward ratio which means relatively small risk and quick profits. इसका मतलब क्या? फ्लैग पैटर्न एक ऐसा पैटर्न जो मार्केट कंसोलिडेट करता है एक नैरो रेंज में आफ्टर ए शार्प मूव। शार्प मूव क्या हुआ? हम 7511 से लेके कंटिन्यूसली कहाँ तक गए? हम 889 तक गए। उसके बाद वो एक थकान भरा कंसोलिडेशन कर रहा है पिछले 10 दिनों से। कितना? आप देखो, पिछले वीक के थर्सडे को हमने 9860 पे क्लोज किया था, लेकिन उसके बाद आपको कभी भी 9700 भी नहीं दिखा, सीधा मार्केट गैप डाउन खुला 9584 पे, और उसके बाद उसको भी पार नहीं किया, यानी कि 600 को भी पार नहीं किया। और वो जानबूझ के कंसोलिडेट करा क्योंकि उसको वो पैटर्न फॉर्म करना इतनी बड़ी रैली के बाद एक रेस्ट लेना पड़ता है, और रेस्ट के बाद जब वापस रिज्यूम होता है मार्केट और उस फ्लैग के चैनल को ब्रेकआउट करके निकलता है, तो उसमें इतनी ताकत होती है, इतना जाएगा ये कंफर्म नहीं है, इतनी ताकत नहीं होती है जितना वो फ्लैग का पोल की साइज़ है, पोल मतलब जो डंडा, उतना ही ऊपर जाने की ताकत रखता है। तो चलिए, फ्लैग पैटर्न कुड भी बुलिश और बियरिश पैटर्न। फ्लैग पैटर्न एक बुलिश और बियरिश दोनों होता है। फ्लैग्स कैन बी सीन इन एनी टाइम फ्रेम बट नॉर्मली कॉन्सिस्ट ऑफ 5 to 15 प्राइस बार। मैंने भी आपको ये बोला 5 से 15 प्राइस बार का होता है। तो आप देखो 10 प्राइस बार बन गई। कब से? पिछले वीक के मंडे से इस वीक के फ्राइडे तक आप जोड़ लो, 10 प्राइस बार बन गई। तो ये परफेक्ट फ्लैग पैटर्न बन चुका है। आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे इसने एक फ़ोटो दी है रिलायंस की, उसने ऐसा रैली किया, देखिए यहाँ से ऊपर तक रैली किया, फिर इसने जानबूझ के ऐसा डाउन मूव किया, देखिए है ना, ये डाउन मूव, इसको क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन। और इसको एक चैनल पे बना दीजिए तो आपको एक फ्लैग जैसा रेक्टेंगल बन गया। और जिस दिन इसको पार करता है, इसको पार करता है, तो इस डंडे की जो साइज़ है, इस डंडे की साइज़ है जो इस राइज की, उतनी ही ऊपर टारगेट देने की हिम्मत रखता है। ठीक है, आप समझ में आया? लेकिन उतने दिन भी लग सकते हैं जितने दिन इसको लगे ऊपर आने में। तो इसका मतलब अगर बड़ा टारगेट के लिए आपको खेलना, अगर ब्रेकआउट आता है 9400 का, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो मार्केट 11000 भी जा सकती है। ये मैं टेक्निकली बोल रहा हूँ भैया, मेरा कोई व्यू नहीं है। ठीक है, मेरा व्यू तो अगले वीक का 9700 का, वो आएगा कि नहीं आएगा वो भगवान जानते हैं। और मैं रॉन्ग होऊंगा तो मैं बोलूँगा बिल्कुल रॉन्ग हूँ भैया, है ना। तो मैंने अपना तर्क दिया। अब आ जाइए हम लोग निफ्टी के चार्ट पे, और चलिए इसको पूरा पढ़ लेते हैं। और क्या? illustration of flag chart pattern. Flag patterns are integral part of technical analysis, but successful traders combine it with other forms of technical analysis to maximize their odds of success. Flag pattern एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण पैटर्न है, लेकिन जो सक्सेसफुल टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो उसको अदर इंडिकेटर्स या अदर पैटर्न्स के साथ भी देखते हैं ताकि उनका जो रेशियो ऑफ सक्सेस हो वो ज़्यादा हो। जैसे कुछ लोग इसके साथ EMA को देखते हैं कि EMA के साथ ब्रेकआउट किया है, अगर EMA को भी क्रॉस किया और ब्रेकआउट भी किया है फ्लैग का, तो
थोड़ा ज़्यादा आपको भरोसा हो जाता है कि ये काम करेगा। Formation of flag pattern. There are pressure areas in a stock chart which may be a minor support or resistance, or it may even be a minor target point. In this zone, some traders book profit. However, the trend remains unchanged. This may result in a small swing or the price may remain flat. Both the support and resistance lines are either horizontal or sloping downwards. देखो sloping downwards in an uptrend. अगर uptrend है तो sloping downwards होनी चाहिए फ्लैग की, और अगर डाउन ट्रेंड है तो स्लोपिंग अपवर्ड्स होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मिंग फ्लैग की लाइन। ठीक है, दिस पैटर्न्स आर यूजली प्रिसीडेड बाय ए शार्प एडवांस और डिक्लाइन विथ हैवी वॉल्यूम एंड ए मार्क ऑफ ए मिड पॉइंट ऑफ द मूव। द पैटर्न हैज ए फ्लैग अपीयरेंस बिकॉज द स्मॉल रेक्टेंगल इज कनेक्टेड टू द पोल द लार्ज एंड स्विफ्ट मूव। द पैटर्न को फ्लैग जैसा दिखता है क्योंकि जो अप मूव आया है उसको एक पोल बना दिया जाता है, और जो वो कंसोलिडेट करता है उसको एक रेक्टेंगल बना देते हैं हम, तो लगभग वो फ्लैग जैसा दिखता है। द मूव विच प्रीसीड्स द फ्लैग पोर्शन ऑफ द पैटर्न मस्ट बी ए शार्प मूव नियरली वर्टिकल। तो अब जो मूव आएगी 9400 के बाद वो वर्टिकल जैसी आएगी। तो लगभग ये सारी बातें ये बोल रहा है, तो सीधा हम इसको और ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। इसका टारगेट ये बोलता है लेंथ ऑफ द फ्लैग पोल कैन बी अप्लाइड टू द रेजिस्टेंस लाइन ऑफ द फ्लैग पोल टू एस्टिमेट द एडवांस टारगेट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जितनी लेंथ इसकी फ्लैग। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी का मूव। देखिए भैया, मेरी कोशिश है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। ठीक है, मैं रॉन्ग होने की पूरी दावा करता हूँ कि मैं एकदम गधा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ से निफ्टी ने मूव किया 7511 से कंटिन्यूसली एक चैनल में, एक लाइन में मूव किया, और कहाँ तक गया? 9889 तक। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए, ये लो था और ये अभी इसका रिसेंट हाई है, तो एग्जैक्टली एक लाइन बना के गया। देखिए, मैंने इस लो से इस लो को टच करके आगे लाइन को लेके गया, तो लगभग एक स्विफ्ट लाइन से गया एकदम, है ना। थोड़ा सा इंक्लाइनिंग राइट साइड है, लेकिन लाइन परफेक्ट है। अब इस लाइन के बाद इसने सडनली एक गैप डाउन किया, आप देखिए, है ना। तो इसके बाद कितने कैंडल बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल बन गए। और जैसा कि मैंने फ्लैग पैटर्न के बारे में अभी आपको पढ़ के बताया कि 5 से 15 कैंडल मैक्सिमम होने चाहिए, 5 से 15 उसमें फ्लैग बन जाना चाहिए। तो अब देखिए, इस हाई से मैंने फ्लैग कैसे बना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस हाई से जो 9889, इस हाई से मैंने इस हाई को छुआ, जो कि कौन सी डेट का हाई था? अभी रिसेंटली बुधवार का होगा शायद ये। ओके, आप भी बना सकते हो इसको घर पे। इस हाई से मैंने इस हाई को छुआ, जो कि है 13 तारीख का हाई। 13 तारीख यानी कि आज बुधवार का ही होगा, बुधवार को 13 तारीख थी, है ना। हाँ, बुधवार को 13 तारीख थी। तो बुधवार का जो हाई था 9584, इसको अगर आप कनेक्ट करोगे 9889 से, तो आपको ऐसा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन मिल जाएगा। और इस लो को, ये जो लो है, ये लो कौन सी डेट का है? 28/4 के लो को अगर आप इस लो से कनेक्ट करोगे, किससे? 6/5 के लो को, 6 मई के लो को, 28 अप्रैल के लो को अगर आप 6 अप्रैल के लो को 28 अप्रैल के लो को अगर आप 6 मई के लो को कनेक्ट करोगे, तो आपको ऐसी लाइन मिलेगी, जिसमें ये भी लगभग इसका लो भी जस्टिफाई कर रहा है इसको। देखिए, ये कौन सा लो था? 12/5 का लो, तो वो भी यहीं पे सपोर्ट लिया। तो अब इम्पोर्टेंटली एक फ्लैग जैसा बन रहा, आप देख सकते हो। और इसकी पोल की साइज़ आप देख सकते हो 7511 से लेके 9889 तक की है। यानी कि अगर आप देखो तो 2300 पॉइंट की इसकी राइज़ है, 2300 पॉइंट। तो ये तो बोलता है कि यहाँ से इस लाइन को ब्रेकआउट कर दे, यहाँ से फिर 2300 पॉइंट की रैली भी आ सकती है अगर ब्रेकआउट होता है मार्केट। तो ब्रेकआउट ये होगा परफेक्टली। तो सबसे पहले तो आपको देखना है निफ्टी को 9410 के ऊपर बंद करना, तो एक तरह से ये ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, 9410 के ऊपर बंद करें तो आप कोई भी शॉर्ट में मत रहना, इतना रिक्वेस्ट है। भले ही आपको लगे 6000 आ सकता है, 5000 आ सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है, चाहे वो बुल्स हो चाहे बियर्स, क्योंकि मैं तो किसी के साइड नहीं हूँ। मैं तो आपको अचानक 2-3 बार दिखेगा कि मैं भयंकर बियर बन गया हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा कोई समर्थन किसी से भी नहीं है, मेरा समर्थन व्हाट एवर इज़ गोइंग ऑन उससे है। ठीक है, तो
और नीचे का जो सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो 8820 है। 8820 कट जाए तो ये फ्लैग पैटर्न ख़राब हो गया, समझ जाइएगा। 8820 के नीचे निफ्टी चला जाए, 8820 के नीचे अगर निफ्टी चला जाए किसी भी कारण से, मंडे को या ट्यूसडे को, क्योंकि हम क्लोज बहुत नीचे किए, 9136 के आसपास किए हैं, तो वहाँ से 8820 आना कोई बड़ी बात नहीं। अगर 300 पॉइंट नीचे खोले तो आराम से आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो 9420 को क्रॉस करके ट्रेडिंग करने लग जाए तो भैया आप लोग अपने शॉर्ट्स को ज़रूर काट लेना। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, जिद्दी मत करना अपने पैसों से, ठीक है। लेकिन इसको तोड़ दे तो आप शॉर्ट में बने रहिए और मैं भी शॉर्ट में आ जाऊँगा। इसको तोड़ दिया तो परफेक्टली, अगर मैं इसको लेवल को बोलूँ तो ये 8850 आ रहा है, 8850, 8840 टूटा तो गया, जय श्री राम। ये फ्लैग पैटर्न काम नहीं करेगा। लेकिन अगर ये 9480 को तोड़ के निकल गया, 9480 को 9470 को तोड़ दिया, तो अब इसकी जो ये लेंथ बता रहा है, वो जो भाई साहब ने आर्टिकल लिखा है उसमें भी यही लिखा है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये तो बहुत बड़ी रैली, शायद हम यहाँ तक भी आ सकते हैं दोस्तों, 11,600 तक भी आ सकते हैं विद इन इतना टाइम फ्रेम लगेगा। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, मार्च से लेके इसको कितना टाइम लगा, 30 अप्रैल तक का। कितने मार्च से लगा इसको, 24 मार्च से 30 अप्रैल। तो अगले एक महीने 5 दिन में ये फिर अगर 9470 का ब्रेकआउट मारता है तो अगले एक महीने 5 दिन में इसकी ताकत तो इतनी है कि ये 11,600 भी दिखा दे, ठीक है। अगले एक महीने 5 दिन यानी जून तक, ठीक है। तो ये सब बातें तो बात की, पहले इसके ऊपर तो क्रॉस करो, क्योंकि अभी तो हम यहाँ झंडे में फंसे हुए हैं, इस झंडे में फंसे हुए हैं। ये रेक्टेंगल भी आप देख सकते हो, इसको आप रेक्टेंगल भी मानते हो और एक झंडा भी बन गया, फ्लैग भी बन गया। अब फ्लैग पैटर्न दो प्रकार के होते हैं बेटा दोस्तों, एक इन्वर्स फ्लैग भी होता है। इन्वर्स मतलब उल्टा फ्लैग, ऐसा भी फ्लैग बनता है। और इन्वर्स फ्लैग जनरली डाउन ट्रेंड के लिए होता है, ठीक है। और इस तरह का जो नॉर्मल फ्लैग होता है वो जनरली अपसाइड में ही ब्रेकआउट देता है। जनरली बहुत कम बार ऐसा होता है कि वो डाउन साइड में ब्रेकआउट देगा, लेकिन उल्टा फ्लैग ज़्यादातर डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको मैंने सिखा दिया। वीडियो अगर पसंद आया होगा, ये मेहनत पसंद आई होगी, तो बिना सोचे बिना देखे जल्दी से लाइक का बटन दबाइए, इस चैनल को प्यार करिए और सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए इस चैनल का, सब्सक्राइब करिए ताकि ये सारी दुनिया तक पहुँचे कि ऐसी भी थोड़ी सी नॉलेज होती है किसी के पास, थोड़ी बहुत। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। मैंने सारी तरीके से जस्टिफाई किया कि क्यों मैं बुलिश हूँ। अब मुझे रॉन्ग करेगा तो भोलेनाथ कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे हर चीज़ एक्सेप्ट है। क्योंकि इस मार्केट में यू आर नॉट ए प्लेयर कि एवरी टाइम तुम सेंचुरी मार के ही आओगे। बैटिंग करने गए और हर बार सेंचुरी मार, कभी कभी एक यॉर्कर बॉल आएगी और तुम क्लीन बोल्ड भी हो सकते हो। जैसा मंडे को अगर मार्केट ने कोई यॉर्कर डाल दिया और मैं रेडी नहीं हूँ उस यॉर्कर को खेलने के लिए और सीधा 8,800 भी तोड़ दिया, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्लीन बोल्ड हो जाऊँगा और कुछ नहीं है। अदरवाइज़ मैं तो अपने पिच पे रेडी हूँ, बैट मेरा रेडी है, स्टांस मेरा रेडी है और मैं छक्के और चौके लगाने के लिए तैयार हूँ नेक्स्ट वीक। भले ही एक बार नीचे खुले तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी मंडे को, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर होगा अगर नीचे खुल के तेज़ी आए। नीचे भले ही वो 8,900 छू के तेज़ी आए तो वो तेज़ी बहुत बड़ी होगी, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। लेकिन उस 8,900 छूने के चक्कर में उसको 8,820 को नहीं तोड़ना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो आज का ये व्यू कैसा लगा आपको, ये स्टडी कैसी लगी और ये फ्लैग पैटर्न समझाने का तरीका कैसा लगा, ज़रूर से अपने लाइक के बटन दबा के जाहिर कर दे। और अगर आपको दिल से कुछ कमेंट करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9635476788, 9635476788। लेकिन आपको कुछ बता दूं, आप ये नहीं पूछ सकते सर मैंने ये कॉल लिया, ये पुट लिया, इसका क्या करूं, तुरंत ब्लॉक हो जाओगे। मेरे पास ये रिलायंस है, मेरे पास ये HUL है, मेरे पास ये HDFC है, इसका क्या करूं, ब्लॉक हो जाओगे। आप मुझे कुछ लिख सकते हो मेरी तारीफ़ में या मेरी बुराई में भी कुछ लिख सकते हो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप पर्सनल सवाल नहीं पूछोगे कि मेरे को क्या लेना। अगर मुझे ऐसा भी करना होता तो मैं ज्वाइन का बटन वहाँ लगा देता और लोगों की तरह वो 100 रुपया ही जुमारी लेता आप लोगों से, 500 रुपया जुमारी, इसने दिए 100 रुपये, इसने लिए 300 रुपये।
ओहो वाह 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 वाह, वाह वाह पटेल साहब, आपने 300 दिए। ओह बोलिए आपका सवाल क्या है। अरे यार ये कोई नौटंकी चल रही है क्या। जय जिनेंद्र, मुझे जो देना रहता है मैं यूट्यूब में फ्री में देता हूँ, बाकायदा आपको सब कुछ बता के देता हूँ। और मेरे बताए हुए स्टॉक के अलावा आपको काम करना रहे तो आप उसी इंसान से पूछिए जिसने आपको वो स्टॉक बाई या सेल करने के लिए बताया होगा, मुझसे मत पूछिए। और मैं ऐसी कोई सर्विस देता नहीं। जय जिनेंद्र, मुझे शांति की लाइफ चाहिए। और शांति की लाइफ क्या है, मैं अपना चैनल में जो बातें करनी है वहाँ कर देता हूँ। उसके बाद आई डोंट वांट टू इंटरटेन दोज रिक्वेस्ट, ठीक है। और बाकी अगर आपको और ज़्यादा सीखना है तो मेरी जिस दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, मैं चाहूँ तो लोगों की तरह जूम में ट्रेनिंग दे दूँ लाइव। और मेरे पास रोज़ के 100 से 150 रिक्वेस्ट आते हैं कि सर आप लाइव ट्रेनिंग दे दीजिए, लाइव दे दीजिए हमको टेक्निकल ट्रेनिंग। आप जो फीस बोलो 20, 25, 30, 50 देने तैयार है। मैं हांगकॉन्ग से बोल रहा हूँ, मैं सिंगापुर से बोल रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया से। ऐसे मेरे पास कम से कम ऐसे वाले व्हाट्सअप रोज़ 10-12 आते हैं। और जो इंडियंस के तो 50-100 तो डेली आते हैं। सर आप ऑनलाइन दे दीजिए ना टेक्निकल। मैं इसलिए नहीं देता हूँ, इसका कारण बताता हूँ आज आपको। मैं जूम क्लासेस दे दूँगा, आप घर में बैठे के पूरा रिकॉर्ड कर लोगे। और मेरा उस जो मेहनत है वो आपको पूरी फ्री में मिल गई उस रिकॉर्डिंग के रूप में। फिर आप उसको आई गई कर दोगे। तो मैं जब भी दूंगा लाइव दूंगा। और मेरी इस बार की जो क्लास होगी, मैं भगवान की कसम, मेरे बच्चों की कसम, ऐसी क्लास मैंने सोची नहीं। क्योंकि मैं जो तैयार कर रहा हूँ पूरा क्लास का परफॉर्मा, उसमें ना मैं MSCD सिखाऊंगा, ना मैं RSI सिखाऊंगा, ना मैं आपको। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले जैसे ही आपने क्लास ज्वाइन करोगे आपको मैं कुछ वीडियोस, जब अगर क्लास होना कंफर्म रहेगा तो वीडियोस दे दूंगा कि ये सब आप घर से वीडियो देख के आइए। MSCD RSI क्या होता है, ADX क्या होता है, स्टॉकेस्टिक क्या होता है। और मैं उसमें ऐसी ऐसी चीज़ सिखाने वाला हूँ कि वहाँ से निकलते आपको क्या लगेगा मालूम है, कि मैं कल से गारंटीड खुद के दम पे डेली पैसा कमाऊंगा। कल से एक ही दिन में बोल रहा हूँ, एक ही दिन में गारंटीड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ऐसी कुछ टेक्निक्स मैंने निकाल लिए बैठे बैठे घर पे पागल की तरह मेहनत करके। तो वो ज़रूर मैं वहाँ ही बांटूंगा। और किसी को भी फ़ोन पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं रहेगी और ना वॉइस रिकॉर्डिंग। ऐसे बहुत लोग करते हैं, लेकिन इस बार मैंने नियम ही कर दूंगा कि आपका फ़ोन बाकायदा एक बॉक्स में रख दिया जाएगा, जब आप जाओगे ले जाओ। तो ये है। और ऐसी सच बता रहा हूँ कि मैंने भी नहीं सोचा मैं ये सब चीज़ें निकाल पाऊँगा। मैंने निकाला और वो सारी मैं ट्रेनिंग्स में शेयर करूँगा। और ट्रेनिंग की प्राइस मैं बहुत जल्दी 50,000 करने वाला हूँ। अभी इस बार मैं 20,000 रखूँगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी जिस दिन आप वो ट्रेनिंग करोगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।